चलिए मेरे दोस्त, पुनः मैं आपके क्लास में हाजिर हूं और वही लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि हमारा काम है डीपली अध्ययन दे देना और आपका काम है अनुसरण करना, फॉलो करना। आप जितना फॉलो करेंगे, जितना अनुसरण करेंगे, उतना आप कामयाबी की शिखर पर पहुंचेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा हमको लगता है, महसूस होता है कि आप सो जाते हैं, आराम करने लगते हैं। तो अधिक आराम भी आपके लिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा और किसी से दूर हो जाना भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आप नजदीक रहें, आप सजग रहें, आप जगे रहें, आप तैयार रहें और आप इसे फॉलो करते रहें। ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं सबसे अच्छा हूं, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं वही आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे आपके यूट्यूबर हैं, बहुत सारे आपके यूट्यूब पर दे रहे हैं, उन सारे लोगों को आप फॉलो कीजिए जो आपके लिए लाभदायक हो। रह गई मेरा बात, तो सब लोगों का अलग अलग पढ़ने और पढ़ाने का एक अलग अलग तरीका होता है। मेरा कुछ तरीका है अलग, हो सकता है कि इस तरीके को आप पसंद करते हो, नहीं करते हो, समझते हो, नहीं समझते हो, तो कम से कम उस पर कमेंट तो कीजिए। मैं आपकी शिकायत करना चाहता हूं, आप मेरा भी शिकायत करें। इसमें गुस्सा होने की कौन सी बड़ी बात है भाई। आप मेरा भी शिकायत कीजिएगा तो मैं भी अपने कमी को दूर करने का प्रयास करूंगा। आई ट्राई टू रिमूव माय मिस्टेक। मैं अपने गलती को, भूल को स्वीकार करने का कोशिश करूंगा और अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर आपको परिणाम देने का प्रयास करूंगा। लेकिन कब? जब आप कमेंट करेंगे तब। और चुपचाप सुन लिए, रख लिए, तो उससे क्या होगा, आपकी एबिलिटी का ही पता चल जाता है कि आप कितने एबल हैं, कितना आप केयर करते हैं। मैं एक बार अपने क्लास में पढ़ा रहा था और पढ़ाते पढ़ाते मैंने कुछ बात कहने लगा, कहा, एक कहानी कहा। सभी बच्चे आसानी से सुनते गए। मैंने कहा कि एक माछी था, जिसको फ्लाई कहते हैं आप लोग, उड़ते उड़ता है, मक्खी। वह एक नदी के किनारे पर बैठा हुआ था। उसी समय एक हाथी आया। लड़के कहते थे जी। पहले मैंने कहा कि एक मक्खी था, तो लड़का कहा जी। लड़की नदी, मक्खी जो था वह नदी के किनारे पर बैठा था, अतो जी। उसी समय एक हाथी आया, अतो जी। हाथी ने नदी में प्रवेश किया, अतो जी। हाथी ने क्या किया कि उसमें स्नान किया और पानी पिया, अतो जी। जब हाथी ने बाहर निकला तो मक्खी ने उस हाथी को ही निगल गया, अतो जी। अब बताइए, लड़का कहता गया जी जी जी। अब उसका इतना विवेक काम नहीं कर रहा है, इतने सोचने की बात क्षमता नहीं है कि मक्खी हाथी को निगल गया, अतो जी। अब बताइए आश्चर्य की बात, मक्खी जो हाथी को निकल गया, कितना हास्यपद बात है। ये क्या है? ये आपकी एबिलिटी को दर्शा रहा है, आप कितना केयर करते हैं इसको दर्शा रहा है, आपकी कितनी क्षमता है इसको दर्शा रहा है, आपका ध्यान पूर्वक कितना सुनते हैं इसको दर्शा रहा है। इसलिए आप ध्यान दीजिए, अगर वह सजग लड़का होता, वह छात्र हमारे सजग होते, हमारी कथा पर, हमारी घटना जो हमने उजागर कर रहा था, दे रहा था, उसको अगर थोड़ा सा भी वह ध्यान देते तो तुरंत वो अपना उंगली उठा करके कहते कि नहीं सर, एक मक्खी जो है वो हाथी को नहीं निगल सकता है, यहां आप गलत बता रहे हैं। तब हम भी कहते, तो हमने क्या किया, जी 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 जी, ये रट सुनते गए। तो मैंने पाया कि वह बच्चे जो है केवल कहानी सुन रहे हैं, न कहानी का अर्थ लगा रहे हैं और न कहानी पर ध्यान दे रहे हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए,
और जब तक आप ध्यान नहीं देते हैं तब तक आप एक सफल योद्धा नहीं बन सकते हैं। इसलिए आप ध्यान दीजिए और जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए या डिसलाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, जो आपकी इरादा वह आप कीजिए, तभी हम तत्पर रहेंगे। चलिए, ये हम इधर उधर की बात किए। आज हम वही, आज 3-4-5 दिनों से हम क्लास चल रहे हैं, नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, ओमिशन ऑफ आर्टिकल पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज भी वही कर रहे हैं। अभी नो आर्ट, मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी तथा मैनकाइंड। ये जो है, अगर मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी तथा मैनकाइंड, और इसका प्रयोग अगर व्यापक अर्थ में हो तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं लगता है। नो आर्ट, मैन, वुमेन, ह्यूमैनिटी तथा मैनकाइंड, इसका प्रयोग जो है, अगर मैन का, वुमेन का, ह्यूमैनिटी का तथा मैनकाइंड का, इसका प्रयोग जो है अगर व्यापक रूप में किया जाता है तब इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है, मरणशील है, तो इसके पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। वुमेन इज मैन्स मैट, औरत क्या है, मैन का यानी पुरुष का साथी है। देखिए, इसके पहले सामान्य अर्थ में, व्यापक अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग, इट इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, ये मानवता का खिलाफ है। तो आप लोगों ने देखा कि जब इसका प्रयोग हम लोग व्यापक क्षेत्र में करते हैं तो इसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब दूसरा बात देख लीजिए, वही आते हैं, ए पॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, मेड। ए पॉइंट, जब किसी की नियुक्ति आप करते हैं, डिक्लेयर, किसी बात को घोषणा कर देते हैं, आई डिक्लेयर दैट ही हैज पास्ड इन दिस एग्जामिनेशन, मैं घोषणा करता हूं कि वह इस परीक्षा में पास कर गया है। आई डिक्लेयर दैट ही हैज पास्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, वह बोर्ड एग्जामिनेशन में पास कर गया है। इस तरह की आपने बात करते हैं। या मेट, मैंने किसी को कैप्टन बना दिया, मैंने किसी को प्रेसिडेंट बना दिया, मैंने किसी को मिनिस्टर बना दिया, इस तरह की बात जो है। इलेक्ट माने चुनना, डिक्लेयर माने घोषणा करना, मेड माने बनाना। अगर ए पॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट तथा मैनकाइंड के बाद आने वाला नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए यहां देख लीजिए, ए पॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, मेड प्लस नो आर्ट प्लस नाउन। फिर देख लीजिए, ए पॉइंट, डिक्लेयर, इलेक्ट, मेड प्लस नो आर्ट प्लस नाउन। क्योंकि हमने बताया था कि ए पॉइंट है, डिक्लेयर है, इलेक्ट है और मेड है, कि बाद अगर कोई भी नाउन आता है उस नाउन के पहले कोई हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। नहीं, जैसे दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, वे उसको क्या बना दिए भाई, प्रेसिडेंट बना दिया, या प्रेसिडेंट के रूप में चुन दिए लोग। दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दे इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, उसको अध्यक्ष के रूप में हम लोग ने चयन किया। दूसरा, ही वाज ए अपॉइंटेड ए टीचर, यहां देखिए प्रेसिडेंट क्या है, नाउन है, टीचर क्या है, नाउन है। ए पॉइंट देख लीजिए, इलेक्ट देख लीजिए, तो इसके पहले हम लोग कभी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। ही वाज द अपॉइंटेड ए टीचर, वह टीचर के पद पर अपॉइंट कर लिया, प्रतिनियुक्त कर लिया गया। वी डिक्लेयर्ड हिम कैप्टन, देखिए नाम है, हम लोगों ने उसको कप्तान के रूप में डिक्लेयर किए, घोषणा किए। देखिए ये नाम के पहले भी हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। और वी मेड हिम मॉनिटर, हम लोगों ने उसको क्या किए, मॉनिटर के रूप में चयन किए। तो इसके या बनाए, तो देखिए कैप्टन, मॉनिटर, प्रेसिडेंट और टीचर, इनके पहले अपॉइंट, इलेक्ट, डिक्लेयर,
और मेड का प्रयोग किया गया है, इसलिए इनके पहले हम लोग कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां स्ट्रक्चर में भी हम दे दिए हैं, हमने यहां स्ट्रक्चर के रूप में भी दे दिए हैं, अपॉइंट, डिक्लेयर, एलेक्ट, मेड प्लस नो आर्ट प्लस नाउन। अब एक तीसरी बात और भी हम देख देते हैं, मोस्ट। यहां मोस्ट के बाद कोई नाउन या कोई नाउन आए या ऑफ आए तो इनके पहले, मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, मोस्ट के बाद कोई नाउन या ऑफ आए तो मोस्ट के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, नो आर्ट प्लस मोस्ट प्लस नाउन या ऑब्लिगेशन है ऑफ, नो आर्ट प्लस मोस्ट प्लस नाउन या ऑफ। तो अगर मोस्ट के बाद कोई नाउन या ऑफ आता है उसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते। मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अधिकांशतः पक्षी जो है उड़ सकता है भाई। मोस्ट गर्ल्स आर हियर, अधिकांशतः लड़कियां जो है यहां है। मोस्ट बॉयज हैव कम, अधिकांशतः लड़के जो है वह आए हुए हैं। मोस्ट पीपुल लाइक इट, अधिकांशतः लोग इसे पसंद करते हैं। तो ऐसा है कि अगर मोस्ट के बाद नाउन आता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ के बाद अगर कभी नाउन का प्रयोग होता है तो उसके पहले आर्टिकल का कभी कभी हम लोग उस नाउन के पहले हम लोग कर देते हैं। अब अगला हम लोग चलते हैं टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ। टाइप का मतलब भी प्रकार होता है, काइंड का मतलब भी प्रकार होता है, सॉर्ट का मतलब भी प्रकार होता है, तीनों का अर्थ एक ही है। और इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। यहां हम स्ट्रक्चर के रूप में दे दिए हैं आपको, टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ प्लस नो आर्ट प्लस नाउन। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ प्लस नो आर्ट प्लस नाउन, अर्थात इसके बाद अगर कोई नाउन आता है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे आई वांट दिस टाइप ऑफ बुक, हम इस प्रकार की पुस्तक को चाहते हैं। देखिए ये क्या है, नाउन है, बीच में क्या है, टाइप ऑफ है। देखिए इसके पहले हम लोग किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किए। ही इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ मैन, वो भिन्न प्रकार का व्यक्ति है। देखिए काइंड ऑफ के बाद नाउन आया है, इसके पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ बॉयज, इस प्रकार के लड़के को हम लोग क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। तो सॉर्ट ऑफ के बाद ये नाउन आया है, इसके लिए हम लोग किसी तरह के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आप दिमाग में रख लीजिए कि टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के बाद अगर कोई किसी प्रकार का नाउन आता है उसके पहले हम लोग भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एक अलग और आते हैं रैंक या टाइटिल, शब्द के बाद आने वाले नाउन के पहले हम कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन रैंक के पहले और टाइटिल के पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं। तो यहां भी स्ट्रक्चर है, दी प्लस रैंक या टाइटिल प्लस ऑफ प्लस नो आर्ट। इस नाउन के पहले हम लोग आर्ट का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे रघु इज अपॉइंटमेंट टू द रैंक ऑफ मैनेजर, ही वॉज गिवन द टाइटिल ऑफ राजा, उसने उसको राजा। तो इस टाइटिल के पहले, रैंक के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, लेकिन नाउन के पहले हम किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए आप याद कर लीजिए कि कोई रैंक हो, टाइटिल हो, उसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं, उसके बाद ऑफ है और उसके बाद नाउन है। इस नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन टाइटिल और रैंक के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं।